आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। कैसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नोबेल शांति पुरस्कार पाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस में ट्रंप को एक खास तोहफा दिया, नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकन पत्र। और इससे पहले पाकिस्तान ने भी ट्रंप को नामांकित किया था। लेकिन सवाल यह है, क्या वाकई ट्रंप शांति के प्रतीक हैं या यह सब एक बड़ा राजनीतिक ड्रामा है? आइए समझते हैं पूरी कहानी। डोनाल्ड ट्रंप का नोबेल शांति पुरस्कार पाने का सपना कोई नई बात नहीं है। खुद ट्रंप ने कई बार कहा है कि उन्हें यह पुरस्कार मिलना चाहिए। फरवरी 2025 में उन्होंने कहा था, वे मुझे कभी नोबेल शांति पुरस्कार नहीं देंगे, यह बहुत बुरी बात है। ट्रंप के पहले कार्यकाल में हुए अब्राहम समझौते के बाद से वे इस पुरस्कार के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनका मानना है कि इजराइल और अरब देशों के बीच शांति स्थापना में उनकी भूमिका को मान्यता मिलनी चाहिए। 7 जुलाई 2025 को व्हाइट हाउस में डिनर के दौरान नेतन्याहू ने ट्रंप को एक खास तोहफा दिया, नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकन पत्र। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि खुद नेतन्याहू गाजा युद्ध के लिए अंतर्राष्ट्रीय आलोचना झेल रहे हैं। नवंबर 2024 में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC) ने नेतन्याहू और उनके रक्षा मंत्री के खिलाफ युद्ध अपराधों के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे। ICC का आरोप है कि उन्होंने गाजा में नागरिकों को भोजन और आवश्यक सामान से वंचित करने की नीति अपनाई। जो व्यक्ति ट्रंप को शांति पुरस्कार के लिए नामांकित कर रहा है, वही नेतन्याहू गाजा में जारी युद्ध के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। मार्च 2025 में इजराइल के हमलों में सैकड़ों नागरिक मारे गए, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी संस्थाओं ने इजराइल पर गाजा में जेनोसाइड का आरोप लगाया है। ऐसे में नेतन्याहू का ट्रंप को शांति पुरस्कार के लिए नामांकित करना कई लोगों के लिए विरोधाभासी लगता है। यह कुछ वैसा ही है जैसे कोई आग लगाने वाला व्यक्ति किसी दूसरे को शांति का दूत कहकर सम्मानित करे। इससे पहले पाकिस्तान ने भी ट्रंप को नामांकित किया था। पाकिस्तान का दावा था कि ट्रंप ने भारत पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध टालने में मदद की, लेकिन भारत ने इस दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया। भारत का कहना है कि दोनों देशों के बीच किसी भी संघर्ष विराम में किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं थी। यह सब दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच सीधी बातचीत से हुआ। 9-10 मई की रात को पाकिस्तान के हमले का भारत ने बहुत सशक्त जवाब दिया और पाकिस्तान की सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया। उसके मिलिट्री एयर बेसिस को इनऑपरेबल बना दिया। भारत के मुंह तोड़ जवाब के कारण पाकिस्तान को भारत से सैन्य कार्रवाई रोकने का आग्रह करना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। इस विषय पर भारत में पूर्ण रूप से राजनीतिक एकमत है। पाकिस्तान का यह कदम ट्रंप के साथ अच्छे संबंध बनाने की एक कूटनीतिक कोशिश ज्यादा लगती है। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान ने पहले ट्रंप को नामांकित किया, लेकिन बाद में अमेरिका के ईरान पर हमले की निंदा भी की। दोस्तों, यहाँ एक खास बात समझनी जरूरी है कि किसी भी देश का प्रधानमंत्री, सांसद या यूनिवर्सिटी प्रोफेसर नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकन कर सकता है, लेकिन नामांकन का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि उस व्यक्ति को पुरस्कार मिल जाएगा। नॉर्वे की नोबेल कमेटी ही अंतिम फैसला करती है और यह सब एक गुप्त प्रक्रिया है। नामांकन 50 साल बाद तक सार्वजनिक नहीं किए जाते। अब सवाल यह है कि क्या यह सब वाकई शांति के लिए है या यह सब एक बड़ा राजनीतिक खेल है। जब एक ऐसा व्यक्ति जिसके खिलाफ युद्ध अपराधों के आरोप हैं किसी दूसरे को शांति पुरस्कार के लिए नामांकित करता है, तो यह पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े करता है। ट्रंप के मामले में यह साफ दिखता है कि यह सब एक दूसरे को खुश करने की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत करने का तरीका है। नेतन्याहू जानते हैं कि ट्रंप के लिए यह पुरस्कार कितना अहम है, लेकिन वे इसे एक तोहफे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए? क्या यह सब शांति के लिए है या राजनीतिक फायदे के लिए? अपने विचार कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको लगता है कि यह सब एक बड़ा राजनीतिक नाटक है,
तो लाइक दबाइए। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। हमने देखा कि कैसे नोबेल शांति पुरस्कार भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के खेल का हिस्सा बना हुआ है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में हम किसी और दिलचस्प विषय पर चर्चा करेंगे। अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।